अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कोर्स का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और आज के कोर्स को शुरू करने से पहले हम दुआएं पढ़ेंगे और फिर इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत से इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं वो अमल करूं जिससे तू मोहब्बत करता है और तू राज़ी होता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इबादतों में और हमारे इल्म सीखने में हुस्न पैदा करे ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें और अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब हो जाए। आमीन सुम आमीन। आज हम क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 3 ज़बर वाले अल्फाज और 2 ज़बर वाले अल्फाज। ठीक है, आज का जो पहला लेसन हम पढ़ेंगे वो है 2 ज़बर और 3 ज़बर वाले अल्फाज। इसका जो तर्जुमा है वो माजी में होता है और जितने भी कुरान में 2 ज़बर और 3 ज़बर वाले अल्फाज आते हैं उनका तर्जुमा होता है उसने किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हैं, हम इसको देख लेते हैं। जैसे सजदा, क़तला, ज़लमा, आमना, नसरा, समिया, रजिया, शहीदा। ठीक है, इसमें आप देखें 3 ज़बर और आखिर में जो लफ्ज़ है उसमें 2 ज़बर है, लेकिन तर्जुमा क्या होगा? उसने किया। अब यहाँ पे हमने जो तर्जुमा है उसका क्या किया? सजदा, उसने सजदा किया। क़तला, उसने कत्ल किया। ज़लमा, उसने जुल्म किया। आमना, उसने वो ईमान लाया। अच्छा, यहाँ हम उस नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए फिर ये जुमला सही बनेगा नहीं। अगर हम यहाँ उस लगा देंगे, उस ईमान लाया, ऐसा तो नहीं है ना, या उस ईमान किया, वो ईमान लाया। ठीक है, नसरा, उसने मदद की। समिया, सुनना, तो क्या तर्जुमा होगा? उसने सुना। रजिया, वो राजी हुआ। यहाँ पर भी देखें हम वो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम उस नहीं लगाएंगे, वो राजी हुआ। शहीदा, उसने गवाही दी। अब कुछ और लफ्ज देख लेते हैं, जैसे लबिसा, ठहरना, सदका, सच कहना, काना, था। अखरजा, निकालना, खरजा, निकलना, रजा, लौटना। ठीक है, ये वो सारे हुर्फ हैं जिनके ऊपर आप देखें इन सारे लफ्ज पर कहीं 2 ज़बर है और कहीं 3 ज़बर है। तर्जुमा वही माजी में होगा और तर्जुमा क्या होगा? उसने किया। अब आप यहाँ देखें लबीसा के मायने क्या है? ठहरना, तो तर्जुमा क्या होगा? वो ठहरा। ठीक है, यहाँ हम ये नहीं करेंगे उसने ठहरा या उसने ठहरा किया, नहीं, वो ठहरा। सदका के मायने होते हैं सच कहना, तो तर्जुमा क्या होगा? उसने सच कहा। फिर काना के मायने होते हैं था, तो क्या होगा? वो था। ठीक है, फिर है अखरजा। अखरजा के मायने होते हैं निकालना, तो तर्जुमा क्या होगा? उसने निकाला। फिर है खरजा। खरजा के मायने हैं निकलना, तो तर्जुमा क्या होगा? वो निकला। सही है, यहाँ पर देखें जुमले की मुनासबत से उसने निकाला सही था, तो हमने क्या किया? उस लगा दिया। लेकिन हम यहाँ तो नहीं कर सकते थे ना उस निकला, तो यहाँ क्या होगा? वो निकला। रजा 3 ज़बर वाला अल्फाज है, लौटना, इसके मायने है लौटना, तर्जुमा क्या होगा? वो लौटा। अब हम इसका ये तो नहीं बना सकते ना उसने लौटा या उसने लौटा था, तो वो लौटा। तो ये आप लोगों ने देखना है, खासकर देखिए खराजा और अखराजा एक जैसे है ना। अखराजा उसने निकाला, खराजा वो निकला। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा आप लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि 2 ज़बर 3 ज़बर वाले जो अल्फाज होते हैं उनका तर्जुमा माजी में किया जाता है और तर्जुमा उसने किया। और ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो कुरान में आते हैं आयतों में 2 ज़बर 3 ज़बर वाले, तो इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, कितनी जगह आता है ना आमना, वो ईमान लाया। फिर यहाँ पर आप देखें ज़लमा, उसने जुल्म किया। कहीं पे हमने जुमले की मुनासबत से वो लगाया है और कहीं उस लगाया है।
تو یہ اس طرح سے ہم 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟